नमस्कार। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे साइन, कॉस, टैन इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड करने में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो इसको कैसे लर्न करना है और कैसे समझ सकते हैं कि ये समझ के ही इसको सॉल्व कर लें, समझ के ही वैल्यू को फाइंड कर लें। तो आइए सीखते हैं कि कैसे ये टेबल प्रिपेयर होती है, कैसे बनती है, ठीक है ना। तो जैसे आप लोगों को फाइंड करना है, ये इस तरीके से लेंगे, ये साइन, कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, और यहाँ कॉट ले लीजिए, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हो गए। अब इन्हीं रेशियोज़ को हमें देखना है कि हम ये रेशियोज़ कैसे इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए क्या कंसीडर करेंगे, ये 0 डिग्री होगी, 0 डिग्री के बाद 30 और 30 के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 और 180 तक इसकी वैल्यूज़ को आप लोग इस टेबल की हेल्प से लिख सकते हैं और एकदम आसानी से, बहुत आसान तरीके से। 60, 90, इसके बाद 120 डिग्री, 120 के बाद 135 डिग्री और 150 डिग्री, इसके बाद 180 डिग्री, ठीक। अब इनकी वैल्यूज़ को जैसे हम कहें कि कॉस 120 की वैल्यू क्या होगी और टैन 150 की वैल्यू, तो बहुत से कैंडिडेट स्टूडेंट्स को ये सब लर्न नहीं रहता है कि कैसे इनकी वैल्यूज़ को हम लिखें, कैसे फाइंड करें। तो इस टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसे फाइंड करेंगे। जैसे साइन 0, तो वैल्यू याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो इसकी हेल्प से समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक 0/4 रूट के अंदर क्या लेंगे, 0/4, फिर यहाँ लेंगे रूट के अंदर 1/4, 2/4 और रूट 3/4, रूट 4/4 ले लेंगे, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5 इन सब चीज़ों को यहाँ पे ऐसे इसके सामने लिखेंगे। और इसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे साइन 0 की वैल्यू होगी, रूट के अंदर 0/4 होगा, क्या हो जाएगी वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद 1/4 है, रूट के अंदर 1/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। साइन 45 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 2 2 4, 1/2 आएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ठीक। और रूट 3/4 है, तो रूट 3/2 हो जाएगा और 4/4 1 होगा, तो रूट 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए साइन 0 से लेकर 90 की वैल्यू कितनी आसानी से इसी से फाइंड किया गया। अब ये आइडिया अगर आपको मालूम चल जाएगी तो इसको आराम से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। अब जैसे कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस 0 की वैल्यू, तो यहाँ से कंप्लीट करेंगे 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। इसके बाद रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, फिर कॉस की वैल्यू लेना है तो रिवर्स साइड में आएंगे, इस तरफ से चलेंगे ना, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखिए एक रिलेशन जानते हैं कि जैसे tan थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा, इस तरीके से। तो देखिए साइन अपान कास है और ये tan है, तो साइन अपान कास क्या हो जाएगा tan, तो 0/1 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√2 हो जाएगा, ये 1 होगा, रूट 3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो रूट 3, 1/0 इन्फिनिटी। देखिए tan इन्फिनिटी की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, ठीक। तो कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होगा, तो कॉट की वैल्यू, अगर कॉट 0 की वैल्यू देखेंगे तो 1/0 क्या होगी इन्फिनिटी, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ रूट 3 होना चाहिए, रूट 3, और 1/√3 का रेसिप्रोकल रूट 3 लेंगे, 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और ये 0। तो देखिए इस टेबल को कितने आसानी से कंप्लीट कर ले रहे हैं और इसी की हेल्प से इसे लर्न भी कर सकते हैं। जहाँ क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वहाँ इसका यूज़ कर लेंगे। सेक है, सेक क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा। तो देखिए कॉस सेक 0 की वैल्यू 1/1 तो 1 हो जाएगी, 2/√3 और यहाँ देखेंगे ये रूट 3 होगी, 2 होगी, 1/0 क्या होगी इन्फिनिटी हो जाएगी। और कॉसेक देखेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो कॉसेक 0 की वैल्यू 1/0 इन्फिनिटी 2 और ये भी हो जाएगा √2 और ये 2/√3, 1/1 1 हो जाएगा, ठीक। तो कॉसेक 90 की वैल्यू 1 हो गई और कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3। तो आप साइन का रेसिप्रोकल लेकर लिख देंगे तो ये कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब देखिए 120, 135, 150 और 180 इसकी वैल्यू अगर कंसीडर करनी है तो साइन की वैल्यू देख रहे हैं ना 0 से 90 तक, तो 1 को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये 0। देखिए 90 की वैल्यू नहीं लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करके लिख देंगे साइन 120 की वैल्यू √3/2, साइन 130 की वैल्यू 1/√2 और साइन 150 की वैल्यू 1/2 और साइन 180 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। तो इसी तरीके से कॉस लिखेंगे तो कॉस में वैल्यू क्या होगी थी नेगेटिव, कॉस केवल साइन और कॉसेक की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी 120 से 180 तक और सब नेगेटिव होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा अगर करेंगे 180 माइनस थीटा, तो ये लाइज करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव और सब नेगेटिव होते हैं।
इसलिए ये सभी वैल्यूज़ क्या होंगी, साइन पॉजिटिव होगी, लेकिन कॉस, टेन, कॉट, सेक ये सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव होंगे। कहाँ से, 120 से 180 तक की वैल्यूज़। ठीक, तो इस बात को देखेंगे। ओके, तो कॉस 120 की वैल्यू का कंसीडर करना है, देखिए -1/2 हो जाएगी, -1/√2 और -√3/2 और ये -1। टेन लिखना है तो यहाँ से लीजिए, -√3 -1 -1/√3 और ये 0 हो जाएगा। 0 निगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, सेम वैल्यू 0 ही होगी। और कॉट भी निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से लीजिए -1/√3 -1/√3 -1 और -√3 और ये इन्फिनिटी। ठीक, इसके बाद सेक को लिखना है, तो सेक भी यहाँ पे निगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये सब आएंगे 120 से लेके 180 तक। तो सेक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेना है -2 -√2 और -2/√3 और ये -1। कॉसेक लेंगे तो कॉसेक 120 2/√3 और √2 और ये 2 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये टेबल प्रिपेयर हो गई है। यहाँ आप 0 से लेके 180 तक की वैल्यू को आराम से कंसीडर कर सकते हैं, दिमाग में माइंड में सेट कर सकते हैं कि ये किस तरीके से होगा ना, कितने आसानी से टेबल को प्रिपेयर कर लिया गया। और इसमें क्या सीख सकते हैं कि जैसे आपको इस टेबल की हेल्प से सेक 150 की वैल्यू बतानी है, देखिए सेक 150 की वैल्यू क्या हो गई, -2/√3। तो इस टेबल से बहुत आसानी से इसे याद कर सकते हैं और क्वेश्चन में इसका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए और चीज़ें सीखते हैं इसमें, ये आपको लर्न हो गया होगा और सीख भी गए होंगे। ओके, ओके, अगर देखिए जैसे कभी एग्जाम में टीजीटी या पीजीटी में या फिर एकेडमिक एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, साइन 210 की वैल्यू इस तरीके से, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30 डिग्री। और साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, ये क्वाड्रेंट को ऐसे बनाते हैं ना, और इस तरीके से देखेंगे तो साइन 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक, -1/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं। और क्या जानते हैं, जैसे साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल क्या आएगा, साइन थीटा। और कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल कॉस थीटा। और ये n क्या हो सकता है, n बिलोंग्स इन कैपिटल आई, n क्या है, इंटीजर होंगे। तो किसी भी तरीके से वैल्यू का कंसीडर करते हैं, जैसे -2n पाई हो जाए, n की वैल्यू माइनस में ले लीजिए, -2 पाई प्लस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इससे कितने भी डिग्री की वैल्यू अगर कहा जाए निकालने के लिए, जैसे साइन 1200 की वैल्यू कह दें, साइन 2000 की वैल्यू कह दें, तो इस फार्मूले की हेल्प से बड़े आसानी से कंसीडर किए जा सकते हैं और क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इस टेबल को आप लोग पढ़िए, बनाइए अपने आप से और देखिए कि आपको कितना हेल्प मिलता है एग्जाम में। ओके।